नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नियम में देखिए कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नए शब्द आए तब उस नए शब्द के लिए मेन सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मेन सहायक क्रिया क्या है? हैड। तो हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, न कि हैड बीन के। तो चलिए सूत्र समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैड, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखेंगे। इसके बाद टाइम, टाइम का मतलब ही जो कर्म का विस्तार है उसको लिखेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लीजिए, इसके बाद आप सूत्र के हिसाब से उसका मान रख दीजिए। सबसे पहले कर्ता देखिए, वह है 2 बजे से कर्म का विस्तार, इसके बाद मैदान में मेन कर्म, फिर टहलना आपका क्रिया हो गई। तो सूत्र कह रहा है सबसे पहले कर्ता ढूंढ कर लिखिए। तो कर्ता लिखने से पहले आप लोग देख लीजिए, वह आया है। तो वह आया है तो आपका वाक्य पुरुष लिंग में है कि स्त्रीलिंग में? वह 2 बजे से मैदान में नहीं टहल रहा था, यानी पुरुष वाक्य है। तो सबसे पहले कर्ता के रूप में आप ही लिखिए, ही लिख दिए। इसके बाद हैड, हैड के बाद फिर नई शब्द के लिए नॉट, फिर बीन दिया है, बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है। तो वर्ब माने क्रिया हिंदी में क्या है? टहलना। तो वॉक माने टहलना होता है, आईएनजी जोड़ दीजिए, वॉकिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान में, इन द फील्ड। इसके बाद आप पहुँचे निश्चित अनिश्चित में। तो 2 बजे आपका निश्चित है, तो 2 लिखिए, 2। ओ क्लॉक माने बजे। आपका वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद कर्ता, कर्म का विस्तार, मेन कर्म, इसके बाद क्रिया। आपका ये वाक्य निश्चित है सुबह, इसलिए आप सिंस का प्रयोग करिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। धन्यवाद।